नमस्कार मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। तो आज की जो है पहली वीडियो है, हमारा वीडियो पार्ट फर्स्ट है। और बाकी की सभी वीडियोज़ समय से पाने के लिए यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जो है सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट करके रखिए। जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने ये व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है साथियों, जो टेलीग्राम चैनल है वो जो है ब्लॉक है। टेलीग्राम ऐप ही ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। और जब ऐप ही ब्लॉक हो गया है तो किसी का भी नहीं चलेगा। अभी 22 तारीख तक बताया जा रहा है कि 22 तारीख तक ब्लॉक है, और हो सकता है ये हमेशा के लिए भी ब्लॉक हो सकता है, या हो सकता है महीने भर के लिए और हो जाए, ठीक है। 22 के बाद फिर से महीने भर के लिए बढ़ जाए। तो उसके लिए जो है आप लोग PDF पाने के लिए या कोई भी फ़ोटो वगैरह, ये जो भी हम डालते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो भी इम्पोर्टेंट मैं डालता हूँ, ठीक है, फ़ोटो वीडियो या PDF कुछ भी डालता हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को व्हाट्सअप चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को पूर्ण सेफ्टी मिलती है, ठीक है। व्हाट्सअप वालों ने ये चीज़ करके रखा है। अब जैसे कि मैं ऑनर हूँ उसका व्हाट्सअप का, ठीक है, तो ऑनर हूँ मैं, लेकिन मैं किसी का भी नंबर या नाम नहीं देख सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी मैं नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। जो मैं PDF डालूँगा वो आप तक पहुँच जाएगी, और ना ही मैं उसमें आपका नाम देख सकता हूँ, ना ही आपका मैं नंबर देख सकता हूँ, ना ही मैं आपको पर्सनली कोई भी मैसेज कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये समझ लीजिए इतनी सेफ्टी से उन्होंने बनाया है। कोई भी, ना तो किसी के पास आपका नंबर जाएगा, ना भी कुछ भी, ठीक है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर सुरक्षित हैं, और व्हाट्सअप चैनल में आप लोग ज्वाइन हों, और जो भी PDF डालूँगा उनका जो है आप लोग लाभ उठाएँ, ठीक है। तो अगर आपको सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए मैं बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी से संबंधित वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से आप लोग ज्वाइन होइए, और किसी भी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे या आपको कमेंट में ही बता देंगे कि क्या है या कैसा करना है, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो है सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, सिलेबस बहुत है। तो इसमें जो है 400 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, ठीक है, 400 क्वेश्चन है, और ये लास्ट वीडियो है जिसमें हमने 400 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, ये लास्ट है। अब इसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आएंगी हमारी, उसमें 100 से जो है 200 क्वेश्चन, 100 से 200 क्वेश्चन ही रहेंगे। एक वीडियो बनाएंगे या 100 क्वेश्चनों की जो है 2 वीडियो बना देंगे, 50-50 क्वेश्चनों की, या 200 क्वेश्चनों की 2 ही वीडियो बना देंगे, 100 की, या तो 50-50 क्वेश्चनों की बना देंगे हम 4 वीडियो, ठीक है। तो क्या सही तरीका है, आप लोग जो है बताइए। आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं या कम क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं? 100 से 200 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं या 400 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं? ये चीज़ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम आपके अनुसार ही उतने ही क्वेश्चन हम बना करके लाएंगे, ठीक है, तैयार करके बनाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहला देख लेते हैं। सबसे पहला भाग आ जाता है कि खाद्य सुरक्षा और मानक। तो इसमें जो है 1 से लेकर के 25 तक है, ठीक है, पहला सेट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टी से क्या तात्पर्य है? खाद्य सुरक्षा फूड सेफ्टी से क्या तात्पर्य है? तो इससे क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यह सुनिश्चित करना कि भोजन से उपभोक्ता को कोई नुकसान या बीमारी ना हो। यह सुनिश्चित करता है कि भोजन से उपभोक्ता को कोई भी नुकसान या बीमारी ना हो। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन कि भोजन में मौजूद कोई भी जैविक, रासायनिक या भौतिक तत्व जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? हैज़ार्ड या खतरा कहलाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि किसी हैज़ार्ड के कारण स्वास्थ्य को नुकसान होने की संभावना और उसके असर की गंभीरता को संयोजन को क्या कहते हैं? तो इस संयोजन को जो है क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, रिस्क या जोखिम कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक खतरा है? तो इसमें से जो है कौन सा एक भौतिक खतरा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सी वाला, भोजन में गिरा हो कांच का टुकड़ा या बाल। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि साफ एजेंट और कीटनाशक खाद्य सुरक्षा के किस खतरे के अंतर्गत आता है?
सफाई एजेंट और कीटनाशक खाद्य सुरक्षा के किस खतरे के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, रासायनिक खतरा के अंतर्गत आता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि खाद्य जनित बीमारियों का सबसे बड़ा और मुख्य कारण कौन सा खतरा होता है? तो कौन सा खतरा होता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, जैविक खतरा, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए डेंजर जोन तापमान सीमा क्या है? तो इसकी जो है डेंजर जोन तापमान सीमा है 5 सेल्सियस से 60 सेल्सियस तक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि खाद्य जनित रोग बोटुलिज्म पैदा करने वाला कॉलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया किस प्रकार के वातावरण में पनपता है? तो ये जो है किसमें पनपता है? अवायवीय बिना ऑक्सीजन वाले जैसे डिब्बा बंद भोजन वातावरण में पनपता है। फिर जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में क्रॉस कॉन्टेमाइनेशन क्रॉस संदूषण का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, हानिकारक बैक्टीरिया का एक सतह या कच्चे भोजन से दूसरे तैयार भोजन में स्थानांतरित होना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि दूध के पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कि दूध में मौजूद सभी रोगजनक सूक्ष्म जीव को नष्ट करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जमे हुए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए आदर्श भंडारण तापमान क्या होना चाहिए? इसका जो है आदर्श भंडारण तापमान क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी वाला, 18 सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि पके हुए उच्च जोखिम वाले भोजन को कमरे के तापमान पर अधिकतम कितने समय से अधिक नहीं छोड़ना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, वो हो जाएगा 2 घंटे नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो व्हाट्सएप में दोस्तों ज्वाइन होना है तो उसकी लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप लोग एक बार चेक कर लें, वहीं पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगी और उसको जो है क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप में जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि खाद्य भंडारण में FO का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? FO का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, फर्स्ट इन फूड आउट में हो जाएगा, फर्स्ट इन फूड आउट में। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें जो है पूछा गया है कि मछली और समुद्री भोजन में स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला कौन सा भारी तत्व एक रासायनिक खतरा है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, मरकरी पारा है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि फंगस मोल्ड द्वारा उत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो जो अनाज और नट्स में पाया जा सकता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि माइकोटॉक्सिन कहा जा सकता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, भोजन का pH मान और वाटर एक्टिविटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया किस pH मान पर सबसे तेज़ी से बढ़ते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, उदासीन या हल्के क्षारीय pH 6.5 से 7.5 पर बढ़ते हैं। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए वाटर एक्टिविटी AW का मान आमतौर पर कितने से कम होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, 0.85 से कम होना चाहिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि सब्जियों और फलों को काटने से पहले धोना क्यों आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सतह पर मौजूद मिट्टी, कीटनाशकों और सूक्ष्म जीवों को हटाने के लिए। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि कच्चे मांस को रेफ्रिजरेटर में कहाँ स्टोर किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, सबसे निचली शेल्फ पर, ताकि इसका पानी या रस अन्य खाद्य पदार्थों पर ना टपके। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि खाद्य जनित रोग टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो यह जो है किस बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि भोजन को दोबारा गर्म करते समय उसके केंद्र का तापमान कम से कम कितना होना चाहिए या पहुंचना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे? तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, 74 सेल्सियस से या इससे अधिक होना चाहिए।
फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ठंडे खाद्य पदार्थों को डिस्प्ले या बफेट में रखते समय उनका तापमान कितने से कम होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला 5 सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में प्रोडक्ट डिज़ाइन का खाद्य सुरक्षा में क्या महत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला उत्पाद के फॉर्मुलेशन जैसे पीएच एडब्ल्यू प्रिजर्वेटिव को इस तरह सेट करना कि सूक्ष्मजीव न पनप सके। फिर आ जाता है साथियों अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया सेट नंबर 2 आ जाता है खाद्य सुरक्षा और मानक से संबंधित क्वेश्चन 26 से लेकर के 50 क्वेश्चन है। तो जो ये वाला जो है पहला सेट वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा सेट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको जो है याद कर लेना है। खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो है स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला क्रॉस संदूषण को रोकने और सूक्ष्मजीवियों को सुरक्षित स्तर तक कम करना। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि खाद्य निर्माण क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला साफ की गई सतह पर रासायनिक या गर्मी के प्रयोग में सूक्ष्मजीवों की संख्या को सुरक्षित स्तर तक कम करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया कि खाद्य सुरक्षा में क्लीनिंग सफाई और सैनिटाइजेशन में क्या अंतर है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सफाई केवल गंदगी या तेल हटता है जबकि सैनिटाइजेशन से सूक्ष्म जीव नष्ट होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि खाद्य जनित रोग फैलाने वाले कीटाणुओं का मानव शरीर में सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला इंसानी हाथ और त्वचा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि खाद्य संचालकों को हाथ धोने के लिए कम से कम कितने समय तक साबुन से हाथ रगड़ने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला 20 सेकेंड तक रगड़ने चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि यदि किसी खाद्य संचालक को दस्त या उल्टी की शिकायत है तो उसे क्या करना चाहिए। उसको तुरंत अपने सुपरवाइज़र को सूचित करना चाहिए और भोजन चूसने वाले काम से अलग हो जाना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में कचरा डिब्बों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला वे पैडल से खुलने वाले और ढक्कनदार होने चाहिए। पैडल से खुलने वाले और ढक्कनदार होने चाहिए। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि कचरे का सही निपटान न करने से खाद्य सुरक्षा को क्या खतरा हो सकता है। तो खाद्य सुरक्षा को जो है यह मक्खियों चूहों और कीड़ों को आकर्षित करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा में पेस्ट कंट्रोल कीट नियंत्रण के लिए IPM का पूर्ण रूप क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है चूहे और कॉकरोच जैसे कोई पेस्ट खाद्य सामग्री को कैसे दूषित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ए वाला मल मूत्र बाल और शरीर के बैक्टीरिया द्वारा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में PRPS का पूर्ण रूप क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला प्रीक्यूसाइट प्रोग्राम्स पूर्वापेक्षा कार्यक्रम। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि GMP का खाद्य निर्माण में क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अच्छी विनिर्माण प्रथाएं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है साथियों कि GHP का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस अच्छी स्वच्छता प्रथाएं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि खाद्य संयंत्रों में सफाई की प्रक्रिया को लिखित रूप में दर्ज करने वाले टूल को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला SSOP सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि HACCP प्रणाली मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला भोजन के उत्पादन के दौरान खतरों की रोकथाम और नियंत्रण केंद्रित है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें जो है पूछा गया है कि HACCP प्रणाली में कुल कितने मूल सिद्धांत शामिल हैं।
तो इसमें जो है 7 मूल्य सिद्धांत शामिल हैं HACCP। फिर आता है HACCP में CCP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CCP का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। क्या होता है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट CCP माना जाता है। तो CCP किसको माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करना, पेस्चुराइजेशन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें जो पूछा गया है कि HACCP प्रणाली में यदि कोई CCP अपनी तय सीमा को पार कर जाता है तो कौन सी कार्रवाई की जाती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कार्रवाई। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें जो पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए विशेष रूप से तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय मानक श्रृंखला कौन सी है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, ISO 22000। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि TQM का पूर्ण रूप क्या है, जो खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ए वाला, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि जापानी अवधारणा काइजन का TQ और खाद्य सुरक्षा में क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, निरंतर और क्रमिक सुधार। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि जोखिम विश्लेषण के 3 मुख्य घटक कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क कम्युनिकेशन। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें जो है पूछा गया है कि यह जांचने के लिए कि क्या कोई खाद्य व्यवसाय वास्तव में अपने HACCP और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन कर रहा है कि जाने वाली स्वतंत्र समीक्षा को क्या कहते हैं। तो स्वतंत्र समीक्षा को जो है क्या कहा जाता है, खाद्य सुरक्षा ऑडिट कहा जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि खाद्य कारखानों में वाटर एनालिसिस, जल विश्लेषण को क्यों महत्वपूर्ण है। तो जल विश्लेषण जो है क्यों महत्वपूर्ण है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रसंस्करण और सफाई में इस्तेमाल होने वाला पानी पीने योग्य और संदूषण मुक्त है। फिर आ जाता है अगला भाग हमारा, तो इसमें जो है पूछा गया है पहला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया खाद्य सुरक्षा और मानक, सेट नंबर कौन सा है, तीसरा है, और 51 से 75 क्वेश्चन है। ये सिर्फ और सिर्फ इससे हैं, कौन से टॉपिक से हैं, खाद्य सुरक्षा और मानक से संबंधित हैं 75 क्वेश्चन, और इसके आगे भी हो सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो पहला जो है आ जाता है कि भारत में FSSA कानून का पूर्ण रूप क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSA किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, 2006 में जो है पारित किया गया था। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि FSS 2006 के तहत भारत में खाद्य सुरक्षा नियम को लागू करने वाले सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सी वाला, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे कि FSSAI का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है बताया गया है कि नई दिल्ली है। FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली है। नई दिल्ली कहाँ है, तो ये नई दिल्ली भी कहाँ है, दिल्ली में है। नई दिल्ली कहाँ है, ये दिल्ली में ही है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है नई दिल्ली एक। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें जो है पूछा गया है कि FSSA 2006 के पुराने कितने खाद्य कानूनों जैसे PFA 1954 आदि को निरस्त रिपील करके उनकी जगह ली। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सी वाला 8। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मानकों को
तय करने वाले निकाय CAC का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथी बोलेगा बी वाला कोडेक्स कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन CAC की स्थापना इन दो वैश्विक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों वो हो जाएगा बी वाला FAO खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लैटिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला खाद्य कानून, फूड लॉ या फूड कोड। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि हाल के वर्षों में चर्चा में रहे नया और उभरता हुआ रोगजनक कौन सा है जो कम तापमान जैसे रेफ्रिजरेटर में भी बढ़ सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेम्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया EHEC का एक खतरनाक स्ट्रेन है जो गंभीर खूनी दस्त का कारण बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला ई कोलाई O157:H7। ठीक है, ए वाला राइट हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पैकेज्ड फूड के लेवल पर शाकाहारी भोजन को दर्शाने के लिए वर्तमान में किस प्रतीक का उपयोग जो है किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हरे रंग की बिंदी के साथ चौकोर घेरा। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि खाद्य पैकेजिंग पर न्यूट्रिशनल लेवलिंग में प्रति 100 ग्राम या प्रति सर्विंग में किसका विवरण देना अनिवार्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चीनी सहित और वसा पेट का। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार पैकेज पर वेस्ट बिफोर या एक्सपायर डेट लिखना क्यों आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला उपभोक्ता को यह बताने के लिए कि भोजन कब तक गुणवत्ता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से खाने योग्य है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि यदि किसी खाद्य सामग्री में एलर्जेस जैसे मूंगफली, सोया, दूध शामिल है तो नियमों के तहत क्या करना अनिवार्य है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला लेबल पर स्पष्ट रूप से चेतावनी या घोषणा लिखना। इसमें पूछा गया है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड GM फूड्स या ट्रांसजेनिक्स से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला वह भोजन जिसके आनुवंशिक पदार्थ को लेब में तकनीक की मदद से बदला गया हो। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला वीट कपास है, वीटी का कॉटन है। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित करके विकास किए गए चावल को क्या कहा जाता है? तो विकास किए गए चावल को जो है क्या कहा जाता है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला गोल्डन राइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन राइस कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि भारत में GM खाद्य पदार्थों की सुरक्षा का आकलन करने और उन्हें मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि ऑर्गेनिक फूड्स जैविक भोजन की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला इन्हें सिंथेटिक कीटनाशकों और रासायनिक खादों के बिना प्राकृतिक तरीकों से उगाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पादों पर पहचान के लिए FSSAI द्वारा किस लोगों का उपयोग अनिवार्य किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा जैविक भारत के द्वारा किया गया है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा के नूतन दृष्टिकोण में ट्रेसेबिलिटी का क्या अर्थ है? तो ट्रेसेबिलिटी का क्या अर्थ है? उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के सभी चरणों में भोजन के इतिहास या उसकी यात्रा को ट्रैक करने की क्षमता। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि पैकेजिंग की वह तकनीक जिसमें पैकेट के अंदर की हवा को बदलकर नाइट्रोजन
या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भरी जाती हैं ताकि भोजन की शेल्फ लाइफ बढ़ सके, क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही हो जाएगा बी वाला मेप मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग कहा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि खाद्य सुरक्षा में रिस्क असेसमेंट जोखिम मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही हो जाएगा बी वाला वैज्ञानिक रूप से आधारित प्रक्रिया है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि FSSAI नियमों के तहत किसी भी खाद्य निर्माता व्यवसाय के लिए लाइसेंस या पंजीकरण लेना किस आधार पर तय होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला व्यवसाय के वार्षिक टर्नओवर और उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि वैश्विक व्यापार में खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO किस समझौते का उपयोग करता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही वो हो जाएगा SPS समझौता। तो फिर उसके बाद आ जाता है साथियों अगला सेट हमारा खाद्य सुरक्षा मानक सेट 476 से 100 क्वेश्चन इसमें। तो इसमें जो है पूछा गया है कि भोजन के संपर्क में आने वाली सतहों जैसे चॉपिंग बोर्ड बर्तन की स्वच्छता को जांचने के लिए प्रयोगशाला में किस सामान्य विधि का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही हो जाएगा स्वैब टेस्ट का किया जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि सतह स्वच्छता में बायोफिल्म से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही हो जाएगा बी वाला सतहों पर सूक्ष्मजीवियों और उनके द्वारा स्रावित पदार्थों की एक चिपचिपी प्रतिरोधी परत जो आसानी से साफ नहीं होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया कि खाद्य प्रसंस्करण में सतहों को सैनिटाइज करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे आम और किफ़ायती रासायनिक एजेंट कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही हो जाएगा ए वाला क्लोरीन हाइपोक्लोराइड। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि पीने और खाद्य निर्माण में उपयोग होने वाले पानी में टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति क्या दर्शाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही हो जाएगा बी वाला पानी जैविक रूप से संदूषित है और इसमें सीवेज या मलमूत्र का प्रदूषण हो सकता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि पानी के विश्लेषण में टर्बाइडिटी गंधलापन का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला पानी में घुले हुए या तैरते हुए बारीक कणों के कारण आने वाला धुंधलापन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें जो है पूछा गया है कि खाद्य प्रयोगशालाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही हो जाएगा बी वाला NABL नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड सेलिब्रेशन लेबोरेटरीज। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रयोगशालाओं की क्षमता और गुणवत्ता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मानक विशेष रूप से लागू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही वो हो जाएगा सी वाला ISO IEC 17025। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि किसी खाद्य प्रतिष्ठान के थर्ड पार्टी ऑडिट का मुख्य लाभ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही हो जाएगा बी वाला यह खाद्य सुरक्षा प्रणाली की एक निष्पक्ष स्वतंत्र और विश्वसनीय समीक्षा प्रदान करता है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया कि विश्व इतिहास के सबसे बड़े खाद्य जनित प्रकोपों में से एक 1990 के दशक में ब्रिटेन में फैला मैड काउ डिजीज किस असामान्य संक्रामक एजेंट के कारण हुआ था? तो ये किसके कारण हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला प्रियोन दोषपूर्ण प्रोटीन के कारण हुआ था। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया कि डिब्बाबंदी या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के प्रकोप से होने वाली बीमारी बोटुलिज्म सीधे मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, साथ ही हो जाएगा बी वाला तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि हाल के वर्षों में कच्चे दूध अनपाश्चुरीकृत पनीर और रेडी टू ईट मीट से जुड़े लिस्टरियोसिस प्रकोप का मुख्य शिकार कौन सा संवेदनशील समूह होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा के नए दृष्टिकोणों में स्मार्ट पैकेजिंग के अंतर्गत आने वाले टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर्स TTI का क्या काम है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला यह
विजुअल चेंज रंग बदलकर के जरिए दिखाता है कि उत्पाद को पूरे परिवहन के दौरान सही तापमान पर रखा गया था या नहीं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि भोजन को खराब किए बिना या उसके पोषक तत्वों को नष्ट किए बिना हानिकारक कीटाणुओं और कीड़ों को मारने के लिए गामा किरणों या एक्सरे के उपयोग की तकनीक को क्या कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, फूड इरेडिएशन, खाद्य विकिरण कहा जाता है। फिर आता है इसका जो है साथियों अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि खाद्य सुरक्षा में हाई प्रेशर प्रोसेसिंग HPP का क्या लाभ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला। यह एक गैर तापीय तकनीक है जो अत्यधिक दबाव से स्वाद बदले बिना बैक्टीरिया को नष्ट करती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि FSSAI द्वारा शुरू की गई ईट राइट इंडिया मुहिम का मुख्य स्तंभ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, सुरक्षित, स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन को बढ़ावा देना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि दूध या तेल जैसे सामान्य खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक तत्वों जैसे विटामिन A और D को जानबूझकर अलग से मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा फूड फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि FSSAI के फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए पैकेट पर कौन सा विशेष चिन्ह लगाना अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा F के साथ एक छोटा प्लस का चिन्ह +F। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया कि सफाई की प्रक्रिया में CIP का पूर्ण रूप क्या है, जो बड़े खाद्य कारखानों की पाइपलाइनों और टैंकों को बिना खोले साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, क्लीन इन प्लेस। रहता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया कि खाद्य जनित वायरस का वह कौन सा समूह है जो अक्सर स्वच्छ पानी या संक्रमित शेफ के हाथों से फैलता है और क्रूज शिप या हॉस्टलों में तीव्र पेट दर्द और उल्टी के प्रकोप का कारण बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, नोरो वायरस के कारण होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है खाद्य विश्लेषण में ELISA तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, विशिष्ट प्रोटीन एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों या टॉक्सिन्स की पहचान और मात्रा जांचने के लिए। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया कि फूड डिफेंस खाद्य रक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो है वो हो जाएगा बी वाला, भोजन की आपूर्ति श्रृंखला में जानबूझकर किए जाने वाले संदूषण या नुकसान जैसे वैचारिक या आतंकी हमला रोकना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें जो है पूछा गया है कि खाद्य जालसाजी को रोकने के लिए प्रयुक्त होने वाले टूल VACCP में V का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, वल्नरेबिलिटी भेद्यता विश्लेषण। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया कि सफाई के बाद सतहों पर तुरंत ATP बायोल्यूमिनेशन टेस्ट करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, या कुछ ही सेकंड में सतह पर बची जैविक गंदगी सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति का रियल टाइम परिणाम दे देता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया कि खाद्य सुरक्षा और मानक नियमों के तहत किसी खाद्य निरीक्षक FSO के पास कौन सा अधिकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा डी वाला, ए का हो जाएगा किसी भी संदिग्ध खाद्य प्रतिष्ठान का निरीक्षण करना और सैंपल लेना। बी का हो जाएगा नियमों का उल्लंघन होने पर सुधार नोटिस जारी करना और दुकान को सील करना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा कि स्वच्छ भोजन को जब्त या नष्ट करना। ठीक है, डी वाला राइट हो जाएगा। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल GFSI का पूर्ण रूप क्या है, जो दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा मानकों के सामंजस्य के लिए काम करती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी ए वाला, ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो 101 से शुरू हो रहा है ये प्रमुख नियम और संगठनों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें है तो, और इसमें जो है आप लोगों को फुल फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगी, जो भी फुल फॉर्म होंगे आपके सब्जेक्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट, तो सारी की सारी आप लोगों को फुल फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म्स जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो इसमें लगभग 25 हैं। ठीक है,
इसमें 25 फुल फॉर्म्स हैं। फिर उसके बाद आपका जो है सुरक्षा और मानस अगला सेट आ जाएगा। तो आप लोगों को जो है वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस का जो है लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।